Hi, I'm Dinesh Vernikar and welcome to the fifth part of protein series. तो अब तक हमने देखा व्हाट इज प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ऑफ प्रोटीन्स, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. तो जिस किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं, ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियोस आप देख लेना, बिकॉज इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए. द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर बिफोर यू लिसन टू दिस वीडियो. बहुत से लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं. सो देर आर मिथ्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स. तो आज का टॉपिक वही है, मिथ्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स. तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या प्रोटीन किडनी डैमेज करता है, क्या प्रोटीन हेयर लॉस करता है, ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाला हूं. दिस वीडियो विल बी अबाउट मिथ्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स. तो फर्स्ट मिथ है, डज प्रोटीन कॉजेस किडनी डैमेज. तो ये आंसर मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा कि सोचिए आपने बहुत प्यार से एक मकान बनाया है, घर बनाया है. क्या आप कभी सोच सकते हो अपने ही मकान को डैमेज पहुंचाने का? नो, राइट. सेम वे किडनी प्रोटीन से ही बना है. जैसे मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स में कि एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ऑर्गन टिश्यू, मसल टिश्यू, ये सभी प्रोटीन से ही बना है. द सेम वे किडनी भी प्रोटीन से ही बना है. तो जब वो खुद प्रोटीन से बना है तो प्रोटीन खाने से किडनी को डैमेज कैसे पहुंच सकता है? और देर इज नो साइंटिफिक एविडेंस दैट प्रोटीन कॉजेज किडनी डैमेज. ये तो हो गया थ्योरी पार्ट. अब मैं एप्लीकेशन पार्ट पे आता हूं. अगर एज ह्यूमंस, एज क्यूरियस ह्यूमंस, जब हमको कुछ डाउट्स रहते हैं किस टॉपिक के बारे में, किस चीज के बारे में, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड अबाउट इट, get the right knowledge about it, but also you should analyze the facts. अगर मैं अभी बोल रहा हूं आपको कि प्रोटीन से किडनी डैमेज नहीं होता, लेकिन मैं आप बोलूंगा एप्लीकेशन पार्ट कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो अपने आप को कि प्रोटीन से किडनी डैमेज नहीं होता. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गो टू अ हॉस्पिटल, एनी किडनी स्पेशलिस्ट. ओके, उधर जाके बैठिए आप. जो भी पेशेंट्स किडनी डैमेज के आते हैं उधर, ओके, वो डॉक्टर के पास, उनका आप रिकॉल लीजिए. उनसे ऑनेस्टली पूछिए आप सुबह से रात तक क्या खाते हो. तो आपको ये पता चलेगा कि उनके डाइट में प्रोटीन था ही नहीं. उन्होंने प्रोटीन खाया ही नहीं, बिकॉज इंडिया तो पहले प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है. हम लोगों के डाइट में प्रोटीन नहीं है. सेकेंड थिंग, नॉनवेज. अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो आप, एन इंडियन नॉन वेजिटेरियन इज ऑल्सो वेजिटेरियन ओनली. क्यों? क्योंकि इंडियन जैसे नॉनवेज खाते हैं हफ्ते में 1 या 2 दिन, वो भी 4 पीस सुबह 4 पीस रात को. ओके, दैट डजंट मेक यू अ नॉन वेजिटेरियन. यू आर अ वेजिटेरियन ओनली. सो अगर वो पेशेंट से पूछोगे तो उनके डाइट में तो नॉनवेज रहेगा ही नहीं, प्रोटीन तो रहेगा ही नहीं. उनके वो सिर्फ सुबह से रात तक शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, अगर आप उनसे पूछोगे. तो अगर प्रोटीन से किडनी डैमेज होता है तो उन्होंने तो प्रोटीन खाया ही नहीं, तो उनका किडनी डैमेज क्यों हो गया? ऑन द कॉन्ट्ररी, किडनी डैमेज का द बिगेस्ट रीजन फॉर किडनी डैमेज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इज द फूड विच वी आर ईटिंग. शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर्स ही होते हैं. ये मैं कार्बोहाइड्रेट्स के इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ही शुगर्स है. तो हमारा खाना फ्रॉम मॉर्निंग, इंडियन खाना फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वी ओनली फीड ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, sugars. और sugar, carbohydrate is the nutrient, okay, is the food group which will cause kidney damage because of excess blood supply, because of many phytonutrients present in carbohydrates. So there are kidney stones because of oxalates. ये सभी मैं कार्बोहाइड्रेट लेक्चर में आपको, कार्बोहाइड्रेट के वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों किडनी स्टोन होता है. इसमें भी मैं थोड़ा सा कवर करूंगा किडनी स्टोन के बारे में, व्हाई किडनी स्टोन्स हैपन. ओके, सो द पॉइंट इज प्रोटीन डजंट कॉज किडनी डैमेज. द मेन न्यूट्रिएंट, द मेन फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी डैमेज इज कार्बोहाइड्रेट्स. तो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज प्रोटीन कॉज किडनी स्टोन्स. तो ये एक कॉमन मिथ है. तो पहले अगर आपको किडनी स्टोन हुआ है, डॉक्टर के पास आप जाओगे तो पहले वो बोलेंगे कि आप नॉनवेज बंद कर दो. बेचारा वो कभी नॉनवेज खाता भी नहीं, हफ्ते में 1 बार खाएगा, वो भी बंद कर देगा. तो क्या रियली प्रोटीन से किडनी डैमेज होता है? अगेन एप्लीकेशन पार्ट.
पूछिए उनसे कि क्या खाते हैं, आप देखोगे कि उनके डाइट में प्रोटीन नहीं था, और था भी तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। तो किडनी स्टोन कैसे हुआ उनको? तो किडनी स्टोन होने के 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ वाटर। जब आप पानी बराबर से नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेशन होते रहता है। सो किडनी एक ऑर्गन है, ओके, इट फ्लशेज आउट टॉक्सिन्स, इट फ्लशेज आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो उसके लिए, वो फ्लश करने के लिए उसको पानी देना बहुत ही जरूरी है अच्छे से। जब हम पानी नहीं पीते, द किडनी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, एंड वॉट एवर वेस्ट इट हैज टू फ्लश आउट, वो किडनी में ही रह जाता है। दैट इज द रीजन किडनी स्टोन्स होता है। दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन होता है बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चपाती, राइस, ओके, दाल्स, पल्सेस, शुगर्स, ओके, दीज आर मेन रीजंस फॉर किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन इसमें बोलूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़े फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि दाल्स, पल्सेस, व्हीट में, जिसको बोलते हैं ऑक्सलेट्स। ओके, ऑक्सलेट्स वो होते हैं जो मिनरल्स को, जो आपके पॉजिटिव चार्ज मिनरल्स हैं आपके बॉडी में, मैग्नीशियम, अदर मिनरल्स, कैल्शियम, तो उसको वो बाइंड करता है। ओके, और जब बाइंड होता है ऑक्सलेट्स कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, तो एक स्टोन फॉर्म कर देता है। एंड द किडनी स्टोन्स फॉर्म्ड इन योर किडनीज आर ऑक्सलेट स्टोन्स। तो द रीजन इज बिकॉज ऑफ ग्रेन्स, ओके, किडनी स्टोन्स आर हैपनिंग, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन किडनी स्टोन नहीं कर सकता। मिथ रिलेटेड है कि डज प्रोटीन कॉज यूरिक एसिड? अभी यूरिक एसिड इज समथिंग वो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, ओके, इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी, बट उसका लेवल से ज्यादा अगर हो गया तो इट कॉजेज प्रॉब्लम। अगर आपने कभी ये यूरिक एसिड के बारे में आपको पता है, या किसी को बोलते वक्त सुना है कि मुझे यूरिक एसिड है, तो उनको पहले डॉक्टर तो बोलेगा कि अल्कोहल बंद करो, विच इज कंप्लीटली राइट। सेकेंड बोलेगा नॉनवेज खाना बंद करो। तो अगेन, क्या नॉनवेज से यूरिक एसिड बढ़ता है? ऑन पेपर तो एक आपको बता दूंगा कि नॉनवेज में प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बट दैट इज ऑन पेपर, वो रिलेटेड नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों। डज प्रोटीन कॉजेज यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स? मतलब प्रोटीन खाने से या नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी में? तो ये आंसर करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा, समझाऊंगा कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड इज अ सब्सटेंस जो बॉडी में हमारे पाया जाता है। उसका एक रोल भी है, फंक्शन भी है। इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट जो सेल डैमेज से हमारे बॉडी को बचाता है। बट जब वो नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है ब्लड में, तो उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, विच आर कॉल्ड एज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। और वो क्रिस्टल्स जाके जॉइंट्स में जाके बैठ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड जब वो जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट होते हैं तो उसको बोलते हैं गाउट। सो गाउट में क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स है, जैसे कि नी जॉइंट या फिर आपका बिग टो का जॉइंट, जो आपके पैर में अंगूठा है वहां, उसको बिग टो बोलते हैं, वो जॉइंट में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट कॉजेस इमेंस पेन। उधर सूजन होता है, पेन होता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ यूरिक एसिड। तो जिसको यूरिक एसिड हुआ है वो बोलेंगे कि डॉक्टर ने मुझे अल्कोहल पीने से मना कर दिया, विच इज कंप्लीटली राइट। अल्कोहल से यूरिक एसिड होता है। और ये भी बोलेंगे कि डॉक्टर ने मुझे नॉनवेज खाने से भी मना कर दिया, इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। नॉनवेज डजन और प्रोटीन डजंट कॉज यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स। व्हाई, मैं बोलूंगा। अभी डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं वैसे, वो भी मैं आपको बोलूंगा। डॉक्टर्स इसलिए बोलते हैं कि यूरिक एसिड क्यों होता है, बिकॉज प्यूरिन करके एक रहता है जो नॉनवेज में भी पाया जाता है और फ्रूट्स में भी पाया जाता है, वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, प्यूरिन। ओके, वो उसका मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबोलाइट होता है यूरिक एसिड। तो नॉनवेज खाने से ऑब्वियसली बढ़ेगा ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि नॉनवेज में भी यूरिक एसिड प्यूरिन रहता है। बट नॉनवेज से क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बिकॉज जो प्यूरिन नॉनवेज में रहता है वो अच्छे से मेटाबोलाइज करता है, आपका बॉडी कर सकता है, आपका बॉडी, आपके बॉडी को, आपके लिवर को ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना पड़ता। जो नॉनवेज का में जो प्यूरिन रहता है वो मेटाबोलाइज करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ता, इसीलिए यूरिक एसिड नॉनवेज से नहीं बढ़ता। यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है बिकॉज ऑफ ईटिंग प्यूरिन, हैविंग
प्यूरिन फ्रॉम फ्रूट्स, जो फ्रूट्स में प्यूरिन पाया जाता है वो हमारा बॉडी बराबर से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लीवर बराबर से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। फ्रूट्स में जो फ्रुक्टोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज इज अ शुगर फाउंड इन फ्रूट्स। आपका जो टेबल शुगर है दैट इज ऑल्सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, वो कॉम्बिनेशन है फ्रुक्टोज का। आप जो ग्रेन्स खा रहे हो, जो भी पल्सेस, दाल्स, चपाती वगैरह, वो भी एक कॉम्बिनेशन है ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ओनली। तो उसमें से जो फ्रुक्टोज डाइजेस्ट होगा, लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने में, एंड फ्रुक्टोज थ्रू अ प्रोसेस, ओके, वो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा देगा। तो जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा बॉडी में, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट। तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग नॉनवेज प्रोटीन, यू हैव टू स्टॉप हैविंग फ्रूट्स। अगर आप यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड हुआ है उनसे आप अगर पूछोगे कि अगर अल्कोहल तो छोड़िए, अल्कोहल मतलब उसको हम साइड में रख देंगे, अगर कोई अल्कोहल भी नहीं पी रहा है उसको यूरिक एसिड हो रहा है, तो उससे आप पूछेंगे उसका खाना क्या है, अगेन द एप्लीकेशन पार्ट, यू विल अंडरस्टैंड। नॉनवेज हफ्ते में एक दिन रहेगा। वेजिटेरियन लोगों को यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पूछिए आप आपके जो यूरिक एसिड के केस स्टडीज होते हैं उनसे आप पूछिए। वेजिटेरियन लोगों को तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो नॉनवेज खाते ही नहीं है, तो उनको कैसे हो रहा है? द फैक्ट इज वो खा रहे यूरिक एसिड क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर ईटिंग फ्रूट्स, जूसेस, Coca-Cola and all, the aerated drinks, carbonated drinks, sugar और carbohydrates. Sugar and carbohydrates, that is table sugar and carbohydrate also is sugar only. Carbohydrates में दाल्स आ गया, राइस आ गया, ग्रेन्स आ गए, पल्सेस आ गए, तो ये सभी खाने से यूरिक एसिड प्रॉब्लम बढ़ जाएगा बिकॉज प्यूरिन मेटाबोलाइज बराबर से नहीं होगा। फ्रुक्टोज यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। अब आप कोई बोलेगा कि नॉनवेज खाने के बाद अगर मुझे यूरिक एसिड हुआ है, मैं नॉनवेज खाता हूं तो पेन शुरू हो जाता है, होगा ही, बिकॉज आपका बॉडी डैमेज हो चुका है। मतलब यूरिक एसिड जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म आपका बॉडी का वो कंप्लीटली इम्बैलेंस हो चुका है। अगर आप थोड़ा भी बाहर से मतलब नॉनवेज खाओगे या प्रोटीन खाओगे तो ऑब्वियसली बढ़ाएगा, बट उसका ये मतलब नहीं आपको नॉनवेज बंद करना है। आपको रादर नॉनवेज अच्छे से खाना है, फैट्स अच्छे से खाना है, बट आपको जो बंद करना है वो है शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, जूसेस एंड अल्कोहल तो ऑफकोर्स, एंड एरेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, मतलब हैवी वर्कआउट्स कर रहे हो, तो ही आपको प्रोटीन लेना है। अगर आप वर्कआउट्स नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जाते हो, तो प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं